जीव के जन्म मृत्यु वर्णन की औपचारिकता तथा जीवात्मा की नित्यता। वेदांत दर्शन दूसरा अध्याय तीसरा पाद 16वां सूत्र। किंतु चराचर शरीरों को लेकर कहा हुआ वे जन्म मरण आदि का कथन जीवात्मा के लिए गौण रूप से हो सकता है, क्योंकि वे उन शरीरों के भाव से भावित रहता है। व्याख्या: ये जीवात्मा वास्तव में सर्वथा शुद्ध परमेश्वर का अंश, जन्म मरण से रहित विज्ञान स्वरूप नित्य अविनाशी है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो भी ये अनादि परंपरागत अपने कर्मों के अनुसार मिले हुए स्थावर अर्थात वृक्ष पहाड़ आदि, जंगम अर्थात देव मनुष्य पशु पक्षी आदि शरीरों के आश्रित है, उनके साथ तद्रूप हो रहा है। मैं शरीर से सर्वथा भिन्न हूं, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, इस वास्तविक तत्व को नहीं जानता। इस कारण उन शरीरों के जन्म मरण आदि को लेकर गौण रूप से जीवात्मा का उत्पन्न होना श्रुति में कहा गया है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। काल के आदि में इस जड़ चेतनात्मक अनादि सिद्ध जगत का प्रकट हो जाना ही उस परमात्मा में इसका उत्पन्न होना है, और कल्प के अंत में उस परमेश्वर में विलीन हो जाना ही उसका लय है। इसके सिवा परब्रह्म परमात्मा किन्हीं नए जीवों को उत्पन्न करते हो, ऐसी बात नहीं है। इस प्रकार स्थूल सूक्ष्म और कारण इन तीन प्रकार के शरीरों के आश्रित जीवात्मा का परमात्मा से उत्पन्न होना और उसमें विलीन होना श्रुति स्मृतियों में जगह जगह कहा गया है। जीवों को भगवान उनके परंपरागत संचित कर्मों के अनुसार ही अच्छी बुरी योनियों में उत्पन्न करते हैं, ये पहले सिद्ध कर दिया गया है। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि जीवों की उत्पत्ति गौण ना मानकर मुख्य मान ली जाए तो क्या आपत्ति है। इस पर कहते हैं 17वां सूत्र, जीवात्मा वास्तव में उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि श्रुति में कहीं भी जीवात्मा की उत्पत्ति नहीं बताई गई है। इसके सिवा उन श्रुतियों से ही इसकी नित्यता सिद्ध की गई है, इसलिए भी जीवात्मा की उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती। व्याख्या: श्रुति में कहीं भी जीवात्मा का वास्तव में उत्पन्न होना नहीं कहा गया है। मुंडकोपनिषद में जो अग्नि के दृष्टांत से नाना भावों की उत्पत्ति का वर्णन है, वह पूर्व सूत्र में कहे अनुसार शरीरों की उत्पत्ति को लेकर ही है। इसी प्रकार दूसरी श्रुतियों के कथन का उद्देश्य भी समझ लेना चाहिए। अतः श्रुति का यही निश्चित सिद्धांत है कि जीवात्मा की स्वरूप से उत्पत्ति नहीं होती। इतना ही नहीं, श्रुतियों द्वारा उसकी नित्यता का भी प्रतिपादन किया गया है। छांदोग्य उपनिषद में सजीव वृक्ष के दृष्टांत से श्वेत केतु को समझाते हुए उसके पिता ने कहा है कि जीव से रहित हुआ ये शरीर ही मरता है, जीवात्मा नहीं मरता। कठोपनिषद में कहा है कि यह विज्ञान स्वरूप जीवात्मा न तो जन्मता है और न मरता ही है, यह जन्मा नित्य सदा रहने वाला और पुराण है। शरीर का नाश होने पर इसका नाश नहीं होता इत्यादि। इसलिए यह सर्वथा निर्विवाद है कि जीवात्मा स्वरूप से उत्पन्न नहीं होता। जीव की नित्यता को दृढ़ करने के लिए पुनः कहते हैं 18वां सूत्र, वे नित्य चैतन्य रूप है, इसलिए ही ज्ञाता है। व्याख्या: वह जीवात्मा स्वरूप से जन्मने मरने वाला नहीं है, नित्य चेतन है, इसीलिए वह ज्ञाता है। भाव है कि वह जन्मने मरने वाला या घटने बढ़ने वाला और अनित्य होता तो ज्ञाता नहीं हो सकता, किंतु सिद्धि योगी
अपनी जन्म जन्मांतरों की बात जान लेता है तथा प्रत्येक जीवात्मा पहले शरीर से संबंध छोड़कर जब दूसरे नवीन शरीर को धारण करता है तब पूर्व स्मृति के अनुसार स्तनपान आदि में प्रवृत्त हो जाता है। इसी प्रकार पशु पक्षी आदि का भी प्रजा उत्पादन का ज्ञान पहले के अनुभव की स्मृति से हो जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि जीव नित्य है और ज्ञान स्वरूप है। शरीर के बदलने से जीवात्मा नहीं बदलता। जीवात्मा नित्य है, शरीर के बदलने से वह नहीं बदलता। इस बात को प्रकारांतर से पुनः सिद्ध करते हैं। 19वां सूत्र, एक ही जीवात्मा की शरीर से उत्क्रमण करने, परलोक में जाने और पुनः लौटकर आने का श्रुति में वर्णन है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा नित्य है। कठोपनिषद में कहा है कि मरने के बाद इन जीवात्माओं में से अपने अपने कर्मों के अनुसार कोई तो वृक्ष आदि अचल शरीर को धारण कर लेते हैं और कोई देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जंगम शरीरों को धारण कर लेते हैं। प्रश्नोपनिषद में कहा है कि जो इस ओंकार की 2 मात्राओं का ध्यान करता है वह मनोमय चंद्रलोक को प्राप्त होता है। यजुर्वेद की श्रुतियां उसे अंतरिक्षवर्ती चंद्रलोक में ऊपर की ओर ले जाती हैं। वहां स्वर्गलोक में नाना प्रकार के ऐश्वर्यों का भोग करके वह पुनः मृत्यु लोक में लौट आता है। इसी प्रकार अन्य श्रुतियों में जीवात्मा के वर्तमान शरीर को छोड़ने, परलोक में जाने तथा वहां से पुनः लौटकर आने का वर्णन है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि शरीर के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, वह नित्य और अपरिवर्तनशील है। इसी बात से पुनः आत्मा का नित्यत्व सिद्ध करते हैं। 20वां सूत्र, परलोक में जाना और पुनः वहां से लौट आना, इन क्रियाओं की सिद्धि स्वस्वरूप से ही होती है, इसलिए भी आत्मा नित्य है। व्याख्या, उत्क्रांति का अर्थ है शरीर का वियोग। ये तो आत्मा को नित्य ना मानने पर भी होगा ही, किंतु बाद में बताई हुई गति और आगति अर्थात परलोक में जाना और वहां से लौट कर आना, इन 2 क्रियाओं की सिद्धि अपने स्वरूप से ही हो सकती है। जो परलोक में जाता है वही स्वयं लौट कर आता है, दूसरा नहीं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शरीर के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता और वह सदा ही रहता है। इस प्रकार श्रुति प्रमाण से जो आत्मा का नित्यत्व सिद्ध किया गया, इसमें जीवात्मा को गमन आगमनशील, एक देश से दूसरे देश में जाने आने वाला कहा गया। यदि यही ठीक है तब तो आत्मा विभू नहीं माना जा सकता, उसको एक देशीय मानना पड़ेगा, अतः उसका नित्यत्व भी गौड़ ही होगा। इस शंका का निराकरण करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। इसमें पूर्व पक्ष की ओर से आत्मा के अणुत्व की स्थापना करके अंत में उसको विभु अर्थात व्यापक सिद्ध किया गया है।